अस्सलामुअलैकुम। सोनमर्ग पहुंचने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आप श्रीनगर के जिस भी कोने में हो, सबसे पहले आपको बुरी हालत होगी दोस्तों इस गर्मी में। अड्डे में पहुंच गया दोस्तों। अब मुझे कंगन से लेनी पड़ेगी सोनमर्ग जाने की गाड़ी। जो बस थी ना, उस बस पे मैं बैठा, फिर मैंने देखा बस पूरी खाली है और मैं उससे उतर आया। हमारे और सोनमर्ग के दरमियान ये एक टनल था, मगर बगैर किसी वजह से हमें रोका और वापस जाना पड़ेगा उसी, और हम पहुंच गए। ये सोनमर्ग का फेमस ब्रिज। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक ग्राउंड है जिसमें ये खेलने टूर्नामेंट चल रहा है इनका, क्रिकेट का। ये थी और रुको, कैंपिंग के लिए कोई ऐसी लोकेशन चूज किया हमने। अब हम घूमने चलेंगे इसे ऐसे ही छोड़ के। गोलमाल का डब्ल्यू तो वो था, उन्होंने गलत सैन सेबेस्टियन गार्डन में ढूंढ लिया। यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर उस तरफ से। स्वागत है आपका सोनमर्ग में। वो जो जगह वहाँ नीचे से दिखा रहा था ना, उस जगह पर हम पहुँच गए। आगे देखो, आगे एक और छोटा सा पहाड़ी टाइप जैसा बना है। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, आप खुद समझ लो। मैं पहाड़ी ही कहूँगा क्योंकि मुझे ठीक अच्छा सा नाम नहीं आता। यहाँ पे देखो कितनी ज़बरदस्त सीट्स बना के गए हैं, जिसने भी बनाई अल्लाह सलामत रखे ने। और हम यहाँ बैठे, हम मर गया। हमारे आने से 2 दिन पहले वहाँ वो नीचे जगह है ना, वहाँ पर रीछ आया हुआ था। इन्हीं दिनों पर वीडियो वायरल हुई थी उसकी, हमारे यहाँ से 2 दिन पहले। वो जो आपको नीचे से जा रही रोड दिखाई दे रही है ना, वही यहाँ से आगे बालताल की तरफ जाती है, जोजिला पास की तरफ जाती है, करगिल और लद्दाख तक पहुँचती है। और सोनमर्ग के आसपास भी 3 मेन ग्लेशियर्स हैं, जिनमें एक है ताजिवान ग्लेशियर, दूसरा कोहोई ग्लेशियर और माचोई ग्लेशियर। नाम अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किए हों तो मैं नीचे सबटाइटल्स में लिख दूंगा। इनमें से ज़्यादातर जो ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं वो ताजिवान ग्लेशियर की तरफ जाते हैं। उसी तरफ है पिरामिड माउंटेन भी। हम ताजिवान ग्लेशियर को पूरा कवर करेंगे, मगर कल के दिन। आज का दिन ये सोनमर्ग में बिताने वाले हैं हम। वहाँ आगे से एक घास का मैदान शुरू हो जाता है, नीचे रोड है, रोड के उस तरफ जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो होटल्स हैं। और वहाँ आगे सोनमर्ग में जो लोग रहते हैं उनकी बस्ती वहाँ पर आगे है। और बस इतनी सी जगह है जहाँ पर ये घास का मैदान है। और कुछ इस चोटी के पीछे, इस वाली चोटी के पीछे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा आगे तक। पहले ही थक गया हूँ श्रीनगर से यहाँ पहुँचने के चक्कर में। आपने देख लिया कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी गुजारी है मैंने पिछले 2 घंटों में। अब थक गया हूँ, रात को आराम करूँगा, सुबह उठ के यहाँ से पीछे जाएंगे इस तरफ से। उस तरफ का व्यू देखो गाइस, हा कमाल का है यार। हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सीट पर, इस जगह। और आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो आगे पहाड़ है ना, उस तरफ के वहाँ आगे तक नीचे नीचे हरे भरे हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। ऊपर से खाली है, बिल्कुल खाली। मैंने इसकी जांच पड़ताल करने की जब कोशिश की ना, तब कोई कहने लगा या तो ये वॉल्केनिक eruption का कोई हिस्सा हो, या तो ये जगह किसी ज़माने पानी के नीचे थी, तभी वहाँ पर क्रिस्टल्स हैं। वो पहाड़ नहीं होते जो क्रिस्टल्स, पत्थर, वो वहाँ पर ऊपर है। ये जगह किसी ज़माने पानी के नीचे डूबी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है कि ये रीज़न हो सकता है उनके पीछे। बाकी हम वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। मुझे किसी का फ़ोन आ रहा था, वहाँ से उठकर आ गए। वहाँ से यहाँ तक कम से कम आधा घंटा लग जाता है चल चल के। बुरी हालत हो गई। 5 बज चुके हैं, 6:30 तक सूरज भी डूब जाएगा। फिर आराम से जाके वहाँ कैंप के पास बैठेंगे। ये आ गई चाय, उसकी भी। चलो जी, दिन का चक्कर लगा के पूरे इसका हम फिर से वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। और हमारे साथ एक नया साथी जुड़ा है जो दिल्ली से हैं, जो अमरनाथ यात्रा करने गए थे और वहाँ से यहाँ आए पैदल चलते हुए। किस लिए? व्यू का नज़ारा लेने के लिए। भाई आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम हरी है। हरी,
चलो जी, इनके साथ रात गुजरेगी। अब हमने अपना टेंट सेटअप यहाँ पे कर लिया था, अब इन भाईजान का हम टेंट कर रहे हैं। घर के पिलर हमने खड़े कर दिए, अब लिंटर डालने की बारी है। वो पड़ा है हमारा लिंटर। तो गाइज, जिन्हें सालों के सालों लगते हैं घर बनाने में, हमसे कुछ सीखो। 10 मिनट में घर तैयार कर दिया हमने, 2 घर तैयार किए। ये बस हंसाने के लिए। ये हो गए हमारे दोनों टेंट सेटअप, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हमने बीच में वक्फा इसलिए छोड़ा, अगर रात को हमें कहीं से भी लकड़ मिल गई तो यहाँ पे कैंप फायर चलाएंगे। ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ना बहती हुई, इस रिवर का नाम है सिंध रिवर। ये ताज़ा जो बर्फ़ मेल्ट होती है ना ग्लेशियर से, वो पिघलकर ज़मीन पर पड़ती है। और वो कहावत सुनी है ना आपने, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। वो जो दरिया बनता है वो ये वाला दरिया है। कैंप से थोड़ा सा दूर आए हैं अब हम, और इस जगह पर टूटी फूटी हुई लकड़ ढूंढेंगे अगर रात के लिए हमें मिल जाए तो। दोस्तों, मौसम के हवाले से ख़बर देते चलें कि सूत्रों से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ठंड जो है वो बढ़ रही है। अब हवा और ठंडी होती जा रही है। सूरज डूबा, वो डूब गया। हमें आग जलाने के लिए लकड़ भी नहीं मिली कहीं से। अब उसका क्या करें? वो एक जंगल वो है जिसमें लकड़ मिल सकती थी, टूटी फूटी हुई सूखी हुई, और एक वो ऊपर है। जिंदाबाद। ठंड में जमे हुए आपको दिखाई देंगे ये 3 जाने। टेंट के पास से फिर से हम दूर आ चुके हैं, उसी लिए लकड़ियां ढूंढने के लिए। वही कहीं मिली, यहाँ पे रहने वालों से पूछेंगे कहाँ से वो लाते हैं। अगर उन्होंने बता दिया तो हम भी कहीं जाके ढूंढेंगे, अगर नहीं मिली तो रात ठंड में ही बितानी पड़ेगी। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये पार्किंग एरिया है, सोनमर्ग जो गाड़ियाँ आती हैं ना वो यहाँ पे रुकती हैं। ये इस तरफ कोई होटल है, कोई दुकानें हैं और कोई मकान है जिसमें रहते हैं। वो आगे आपको दिखाई दे रहा है, वो मस्जिद है, जामा मस्जिद है सोनमर्ग की। और यहाँ उस तरफ रहते हैं। यह है मस्जिद, जामा मस्जिद, जो मैंने आपको वहाँ पीछे से दिखाई थी। और इसी के साइड में है एक छोटा सा हॉस्पिटल सोनमर्ग का, ये वाला। 2 लड़कों को बोला लकड़ी, आप कहाँ से लकड़ी उठा के लाते हो? वो आगे से कैसा सौदा किया उसने हमारे साथ, मेरे पास लकड़ है, मैं दे दूंगा आपको। हमने कहा कैसे करता है, वो फ्री में नहीं है ना। मगर अब भेजा है उसे लकड़ी लाने के लिए, देखेंगे कितनी है और वो कितने मांगता है। वो इस तरफ है, इस तरफ। ये है वो सौदेबाज, ये है। चलो अब देखते हैं, आ जाओ, जल्दी आ जा, जल्दी आ जाना। अब भारी है, भारी है। ये कहाँ से लाता है? हाँ चुनी, वो इसके साथ आती होगी। हमारी चुनके हम ही बेच रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहा है। तो तूने अपने बालों को आगे से क्या किया है? 60। ओ रब का वास्ता तुझे होए, ये 60। हम दुकान पे चलते हैं, चल दे चल छोड़, हम दुकान पे चलेंगे। आप लकड़ यहाँ पे छोड़ो ना, उसके साथ जाओ, पे वो करेगा, ठीक है? ना हाँ ठीक है, देखना इस तरफ, देखना। ये इतनी सी लकड़ियों का वो मांग रहा था कितना? 60 रुपया, 60 रुपीज़। कौन सी लकड़ियाँ ये? जो लोग आए उन्होंने जलाई ना, आधी जली और आधी जो बच गई ये उठा के ले आए ना। चलो अच्छा है, कुछ खा पी लेंगे, मगर खाते गंदी चीज़ें हैं ना ये मरे जो के दुकान की। वह नमकीने फ़र्क को भेजा है उसके साथ नेगोशिएशन करने के लिए। ये यहाँ पर छोड़ दी, अब इसका भी ध्यान रखना है कोई उठा के ना ले जाए। 60 रुपया दिया है इनके लिए। मुझे लगा ये दृश्य दिखाना आपको लाजमी है, ये मेरा काम बनता है, क्योंकि इस टाइम पे और ही खूबसूरत दिखाई देती है ये जगह मेरे साथ और ज़्यादा। अब अगर यहाँ से इस तरफ घुमाएं तो ये जो रात का आप दृश्य देख रहे हैं, यह है सोनामर्ग का रात का नज़ारा। और रात को ये बिल्कुल मेरे गांव जैसा लगता है, हर तरफ से काला काला। ये देखो, जैसे दिन में ये ग्रीन गोल्ड होता है ना, वैसे ही रात को ये काला सोना है, काला सोना। मगर एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ की जो सड़क है, जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, मगर ऐसा हाईवे
मेन सिटी में भी नहीं होता। ऐसा इन्होंने चमका के और बना के रखा है, कसम से। इसकी सड़क पे धूल भी नहीं है। असल बात यह है ना, जो जितना दिखाई देता है उसमें उतने ही लोग आते हैं अंदर। इसीलिए इन्होंने अपने होटलों को दिन में भी और रात में भी इतना ज़बरदस्त करके रखा है, कमाल की बात है। अभी हो गई है पूरी गहरी अंधेरी रात। वो आपको छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, उसे हम चांद कहते हैं। और यहाँ पे अब कैंप फायर चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यह जो लकड़ी हमने उससे ली, फिर और बेच के गया हमें 10 रुपए की वो वाली। थोड़ी थोड़ी आग जलते हुए जलते हुए जलते हुए, आय हाय हाय हाय, क्या ही खूबसूरत समा है। नदी किनारे जगह, अपना टेंट और कैंप फायर, इससे ज़्यादा सुकून और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम